Students, today I am going to teach about the new chapters circle. तो सबसे पहले हम सर्किल के बारे में समझेंगे। उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हमें पढ़ना है। अगर उनके स्टार्टिंग से ही चैप्टर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होती है। फर्स्ट है, ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट in a plane which are a fixed distance from the given fixed point in a plane। ये प्लेन है, यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट से फिर ये ऑल राउंड आपके चाहे जितने भी इस पॉइंट पर पॉइंट ले लें, लेकिन एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो ये आपका सर्किल है। सर्किल के लिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कॉइन है। कॉइन हम देख सकते हैं, ये कॉइन है, इसकी आउटलाइन अगर हम ये कर देते हैं तो ये आपका एक सर्किल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सर्किल के और भी बेंगल्स हैं। बेंगल्स को रख करके आउटर सर्किल बना लेते हैं, इसके बाद एक सर्किल बन जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा सर्किल की शेप में वॉल क्लॉक है, ये भी आपका एक सर्किल का ये एग्जाम्पल है जो रोटेट करती है। तो एक सर्किल का ये एग्जाम्पल भी है। दूसरा क्या है, किसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे आज सर्किल के बारे में। उसमें और भी कुछ चीजें हैं। सर्किल डिवाइड्स ए प्लेन इन 3 पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट पार्ट इज इंटीरियर ऑन द सर्किल। सर्किल जो आपका ये है, इसके अंदर से पॉइंट ओ है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लें, तो सर्किल के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ए बी सी पॉइंट सर्किल के अंदर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, तो सर्किल के बाहर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पी है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ऐसे ही सर्किल पर कोई पॉइंट मान लीजिए हम ले लेते हैं, ए है, बी है, ये ऑन द सर्किल है, तो सर्किल इज ए प्लेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब सर्किल जो हमने पढ़ा है, इसके अंतर्गत हम प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, तो इन सब के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जो सेंटर पॉइंट ओ है, यहाँ से जो फिक्स डिस्टेंस है, ये ओ ए डिस्टेंस है, इज कॉल्ड ए रेडियस। तो यहाँ पर है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए रेडियस। यहाँ पर ओ ए डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। ऐसे ही डायमीटर। डायमीटर जो है, ए डायमीटर इज द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर जो रेडियस है, ओ से ए तक की डिस्टेंस और ओ से बी तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, क्योंकि सर्किल तो यहाँ पर सेंटर है, तो रेडियस तो ये भी है, और रेडियस यहाँ से ओ ए तक की डिस्टेंस भी है, और इसके बाद में यहाँ से ये भी रेडियस है। तो सर्किल में हम जो रेडियस है, इनफाइनाइट हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये फिक्स डिस्टेंस है, तो जो भी रेडियस ये होगी, इसका ये जस्ट डबल जो स्ट्रेट लाइन जाती है, सेंटर से पास होकर के जाती है, वो आपकी डायमीटर कहलाती है। ए बी इज ए डायमीटर। नेक्स्ट आता है कॉर्ड। तो जो अभी हमने डायमीटर को एक्सप्लेन किया है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है और ये डायमीटर भी है। तो इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स मींस ए और बी ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो ए बी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इसी तरीके से हमने दूसरा एक सर्किल बनाया है, इसमें ये भी कॉर्ड है, यहाँ से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि आपकी सेंटर से जो पास होगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर कहलाती है। तो ये आपकी है कॉर्ड। इसके बाद आता है आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ सर्किल के लिए क्या है, जैसे हमने इस कॉर्ड को मिलाया है, तो इसमें से ये आर्क जो है ए बी है। अब सर्किल के 2 पार्ट बन जाते हैं कॉर्ड के हिसाब से। देखिए, जो हमने यहाँ पर पहले लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर है, डायमीटर से इसे जब ज्वाइन किया तो सर्किल के 2 इक्वल आर्क्स हैं। एक तो आपका ये ए बी, इधर से भी कह सकते हैं, और एक ये भी है। तो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है डायमीटर,
तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज पीसेज ऑफ ए सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसमें से जो हमने अभी डिफाइन किया है वो आपको सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल में क्या है कि जो हमने ये डायमीटर है इसके इक्वल पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो ये आर्क जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये आपका बीच से जो है ज्वाइन करते हैं सेंटर ओ से पास होते हुए, तो इसको हम कहते हैं ए ओ बी इज ए डायमीटर। आर्क की बात आती है तो आर्क में से एक ये इक्वल आर्क भी बन जाते हैं, इन्हीं को हम आर्क कहते हैं। अब इसके बाद आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आर्क ऑफ ए सर्किल, एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज ए पीस ऑफ ए सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सर्किल पर कोई पॉइंट ले लिए हैं, एक तो ये ए पॉइंट ले लिया है, एक बी पॉइंट ले लिया है, तो ए से बी पॉइंट तक ये आपका जो है आर्क है, ए से लेकर के बी तक। ये छोटा आर्क हो गया तो इसे हम कहते हैं माइनर आर्क, इसका नाम है माइनर आर्क, ये माइनर। और इसके ऊपर वाला इसे कहते हैं मेजर आर्क। माइनर और मेजर, मेजर मीन्स है बड़ा। अब इसके बाद में हम सेमी सर्किल के बारे में डिफाइन कर चुके हैं। अब सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट क्या होता है? ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्किल। रीजन का मीन्स हो गया कि जैसे मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इसके अंदर का ये सेट पोर्शन, इसे पढ़ते हैं, जैसे ये पॉइंट हम सी दे देते हैं तो ए सी बी, अंदर का जो सेट रीजन है ये आपका कहलाता है माइनर सेगमेंट। और जो आपका ये पार्ट है इसे कहते हैं हम मेजर सेगमेंट, क्योंकि लाइन आपके दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसलिए आपका क्या है कि ये इक्वल पार्ट हो जाते हैं तो आपके इक्वल सेगमेंट में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सिमिलरली बात आती है सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स के लिए क्या है डेफिनेशन? द रीजन बिटवीन एन आर्क, तो आर्क का आपका ये है, ए है और एक बी है, एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर। टू रेडियाई मीन्स हो गया ओ ए एंड ओ बी ज्वाइनिंग द सेंटर ओ एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। तो इसमें से सेक्टर के भी दो पार्ट होते हैं। एक सेक्टर आपका है ये माइनर ए ओ बी, ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर, और ये आपका मेजर सेक्टर, मेजर। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये सर्किल के पार्ट्स हैं, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को मुझे याद करना है। उसके बाद में इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी डेफिनेशंस हैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इनको आप सभी को याद करना है कि डिफाइन ए सर्किल, सर्किल की डेफिनेशन क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है। तो इनके बारे में सारे पॉइंट्स जो हमने बताए हैं उन सभी को याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच।